हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिशन बुनियाद की वर्कशीट जो कि है डे 21 और 22 के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है हर बॉक्स की सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाएं। हर बॉक्स में हमें 5 संख्याएं दे रखी हैं। इन पांचों संख्याओं में से जो संख्या सबसे बड़ी है, ठीक है, आप लोगों को गिनती आती ही है। तो देखो यहाँ पे है 5, ये है 8, 12, 17 और 3। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वो है 17। तो हमें इस पर गोला लगाना है। अगले वाले बॉक्स में देखेंगे 14, 18, 22, 15, 4। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वो है 22। तो हमने 22 पे गोला लगा दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नीचे वाले दोनों बॉक्स पे। तो यहाँ पे देखो 9, 17, 7, 23, 38, 38, 23, 7, 17 और 9। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वो है 38। उसके नीचे वाली संख्या 49, 18, 17, 35, 27। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या है 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 डन। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें हमें कह रखा है कि दिए गए बिंदुओं की संख्याओं को घटते क्रम यानी अवरोही क्रम, जो हमने पिछली वर्कशीट की थी उसमें कह रखा था आरोही यानी बढ़ते क्रम में, यहाँ पे कह रखा है अवरोही यानी घटते क्रम में हमें मिलाना है। तो शुरू कहाँ से करेंगे? घटते क्रम मतलब पहले बड़ा होना चाहिए, फिर धीरे धीरे करते हुए हम कहाँ आएंगे? छोटी संख्या पर आएंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पे 50। तो हम 50 से शुरू करेंगे। 50 के, अब इन्होंने लाइन से नहीं दे रखा है, इन्होंने कुछ कुछ संख्याओं को छोड़ रखा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या दे रखी है 50। 50 से आएंगे हम 35 पे, 35 से आएंगे 28 पे। 28 के बाद जो छोटी संख्या दे रखी है वो है 25। उसके बाद 20, 20 के बाद 17, 17 के बाद है 15, 15 के बाद है 13, 13 के बाद है 10, 10 के बाद है 8, फिर है 6, फिर है 4, फिर है 2। इस तरीके से हमने क्या किया? सभी संख्याओं को छोटे क्रम में, घटते क्रम में यानी अवरोही क्रम में हमने लगा दिया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या रखा है कि चिन्हों को समझते हुए हल करें। अब देखो यहाँ पे हमें कौन सा निशान दे रखा है? सबसे ऊपर वाले सवाल में यहाँ पे और यहाँ पे ये सवाल हैं जमा के सवाल। तो हम क्या करेंगे? दोनों संख्याओं को मिलाकर फिर लिखेंगे। तो 3 और 7 दोनों को हमें जोड़ना है। तो 3 जमा 7 आ जाएगा 10। 10 कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो 10 में जो 0 है वो तो हम पहले लिखेंगे, ये जो 1 बच गया वो कहाँ जाएगा? ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखना शुरू करें। चलो लिखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 0 और 1 आ जाएगा इधर ऊपर। ठीक है, अब 5 जमा 1 आ जाएगा 6, 6 जमा 1 आ जाएगा 7, यानी आंसर आ गया 70। अगले वाले क्वेश्चन में 8 जमा में 6 आ जाएगा 14। कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो ये 4 तो नीचे आएगा और ये जो 1 है जो बच गया वो कहाँ जाएगा? ये जाएगा ऊपर। ठीक है, अब हमें इनको जोड़ना है। 1 जमा 1 आ जाएगा 2, 2 जमा 2 आ जाएगा 4। आंसर कितना आएगा? 44। ठीक है, जमा वाले सवाल हल हो गए। अब हम देखते हैं घटा वाले सवाल। घटा वाले सवाल में हमें क्या करना होता है? ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को हटा देना है। ठीक है, तो अगर हमें 8 में से 9 को घटाना है तो हम जानते हैं कभी भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटाई जा सकती है। तो हमें वहाँ पे क्या करना होता है? हासिल लेना होता है। तो अगर हम 4 से हासिल लेंगे तो ये बन जाएगा 18 और ये आ जाएगा 3। अब 18 में से 9 को घटाएंगे तो आ जाएगा 9 और 3 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, अगले वाले सवाल में से 8 में 8 घटाना है। 8 मान लो हमारे पास रुपए हैं, वो 8 रुपए हमने किसी को दे दिए। अब हमारे पास कितने रुपए बचे हैं? कुछ भी नहीं बचे हैं। कुछ भी नहीं का मतलब 0। अब 4 में से 3 को घटाना है तो कितना बचेगा? 1। तो आंसर कितना आ गया? 10। यहाँ पे था 9 और यहाँ पे है 10।
तो थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि चिन्हों को समझते हुए हल करें, चिन्हों को समझते हुए हल करें। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना है क्या निशान है ये वाला और ये वाला। ये इस वाले निशान को अगर हम थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो ऐसा निशान बन जाएगा। तो ये होते हैं निशान कौन से, गुणा के। ये है जमा का, लेकिन ये कौन सा है, गुणा का। तो गुणा के सवालों में हमें क्या करना होता है, पहाड़े पढ़ने होते हैं। 4 और 5 इनको गुणा करना है, तो हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। 5 की टेबल 4 टाइम्स, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 और 5 चौक 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 यानी 20। अब हमें करना है 9 को 3 से गुणा। तो या तो हम 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें या फिर 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ें। तो अगर आपको 9 का पहाड़ा आता है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 तियाँ 27। लेकिन अगर आपको 9 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे और उसका आंसर भी कितना आएगा, 27 यानी कि 27। गुणा वाले सवाल हल हो गए। अब आ जाते हैं हम भाग वाले सवाल पे। अब भाग वाले सवाल में भी हमें पहाड़े पढ़ने होते हैं, पर थोड़ा सा अलग तरीके से। कैसे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो हमें 2 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ना है जब तक 6 नहीं आ जाता। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप भी बोलेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। तो हमने 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, 3 बार। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और 2 तियाँ कितना होता है, 6 होता है। तो 6 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 6 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा, 0। ठीक है, सेम चीज़ हमें अगले सवाल में भी करना है। 4 का पहाड़ा हमें उतनी बार पढ़ना है जब तक कि 8 ना आ जाए। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। कितनी बार हमने पहाड़ा पढ़ा, 2 टाइम्स, 2 बार। तो 2 हम यहाँ पे लिखेंगे। 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है, तो 8 को यहाँ लिखेंगे। अब 8 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे भाग वाले सवाल भी हल हो गए। अब आ जाते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे क्या पूछा है, मेरे पास 48 रुपये थे, 16 रुपये माँ ने और दे दिए। यानी अभी आपके पास 48 रुपीज़ हैं। ठीक है, 16 रुपये आपको मम्मी ने और दे दिए। तो अब बताना है कि आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे। तो देखो, पहले कितने थे, 48, मम्मी ने कितने दिए, 16। तो अब इसको हम क्या करेंगे, जमा या घटा। 48 पहले थे, 16 और आ गए, तो हमारे पास और ज़्यादा हो गए, तो इसलिए हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 8 और 6 को जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा 14। 14 का 4 यहाँ पे लिखेंगे और 1 ऊपर आ जाएगा। तो 4 जमा में 1 5, 5 जमा में 1 6, आंसर आ गया 64। 5वां सवाल हल हो गया। अब आ जाते हैं हम छठे सवाल की तरफ। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। छठे सवाल में हमें कह रखा है, एक टोकरी में 42 यानी 42 केले थे, उसमें से 6 केले बेच दिए, तो टोकरी में अब कितने केले बच गए। देखो, पहले कितने थे, 42, 42 में से 6 केले। हम शुरू करेंगे बिल्कुल लेफ्ट, अपने राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करना यहाँ से। तो 6 केले हम यहाँ पे लिखेंगे। अब क्योंकि 42 केले में से 6 केले बेच दिए हैं, उसमें से निकाल दिए हैं, तो मतलब घटा करना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई, 2 और नीचे 6। क्या हम 2 में से 6 को घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, क्योंकि 2 छोटी संख्या है। तो अगर हमें घटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें हासिल लेना पड़ेगा। 4 में से हम यहाँ पे हासिल लेंगे, ये आ जाएगा 12 और ये बच जाएगा 3। तो 12 में से 6 घटाएंगे, बचेगा 6। अब ऊपर 3 है, नीचे कुछ भी नहीं है, यानी 3 में से हमें कुछ नहीं हटाना, तो 3 का 3 ही रहेगा। तो आंसर आ गया 36। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।